औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 9.1 जो है उसको हम रीड करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 है। तो 9.1 जो है ये सिमिलर फिगर से रिलेटेड है। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर क्या होता है कि उनकी शेप तो सेम हो बट साइज़ डिफरेंट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी शेप भी सेम हो और उनका साइज़ डिफरेंट हो। शेप सेम भी हो सकती है और साइज़ भी सेम हो सकता है। हाँ, शेप सेम भी हो सकती है और साइज़ डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पे ये देखे दो सॉलिड्स दिए हुए हैं। ये देखे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नज़र आ रहे हैं। ये दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, दो सॉलिड्स दिए हुए हैं। इनकी शेप तो देखिए ना सेम है। इनकी शेप क्या है, सेम है, बट इनके साइज़ क्या है, डिफरेंट है। तो ये सिमिलर है। ये क्या है, सिमिलर है। तो इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होंगी ना, लेंथ होंगी, विड्थ होंगी, हाइट होंगी, अगर वो आपस में इक्वल आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर। ये बताना हमने ये दोनों सॉलिड्स क्या है, सिमिलर है। ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। ये जो लेंथ दी हुई है ये किस में है, सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे देखें इसकी ये वाली, ये हाइट है, ये इसकी क्या है, हाइट। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर इस सॉलिड्स की। और इस सॉलिड की देखिए हाइट क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 4:6, यानी इसकी हाइट इसकी हाइट की इक्वल है, इसकी हाइट इसकी हाइट की इक्वल है। ये इसकी क्या है, लेंथ है, कह लें लेंथ इसको कह लें, और ये भी इसकी लेंथ है। तो 3 रेशो क्या है, 4.5। तो इसकी लेंथ इसकी लेंथ क्या, और ये क्या है, विड्थ है, ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ। तो इसकी ये चौड़ाई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4:6। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, 4:6 इज इक्वल, फिर हाइट थी ये, फिर ये लेंथ 3:4.5। तो लिखा हुआ 3:4.5। उसके बाद है 5:7.5। तो ये देखें ना, यहाँ से सिमिलर है। ये वाली 4 इसके सिमिलर है 6 के। ये जो 3 है ये किसके सिमिलर है, 4.5 के। तो 3:4.5। ये जो 5 है ये किसके है, 7.5 के। तो 5:7.5। तो ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने वैल्यूज़ लिख दी है, गिवन फिगर्स नहीं बना रहा, आपने ये देख लेना है अच्छे से। जो फिगर बनी हुई हैं इनको आपने अच्छे से देख लेना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या है, 4:6 है। तो ये जो रेशो होता है ना, इसको ओवर में चेंज करते हैं। रेशो का मतलब होता है बटा, तो रेशो की जगह हम बटा लगाएंगे यहाँ पे। तो लिख लें इसको, क्या है, 4 रेशो की जगह ओवर बटा और नीचे 6 इज इक्वल टू 3 रेशो की जगह ओवर बटा और नीचे क्या आएगा, 4.5 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, 5 रेशो की जगह ओवर बटा और नीचे क्या आ जाएगा, 7.5। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये हम कैलकुलेटर में भी प्रेस कर सकते हैं। सिंपल इनके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम, कोई इतने ज़्यादा स्टेप नहीं करने आपने। सिंपल जैसे लिखा है 4/6 लिख लें। क्या कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, 4/6। 4/6 इक्वल दबाएं तो आता है 2/3। इसका आंसर क्या आ गया है, 2/3। कैलकुलेटर में लिख लेना 4/6 इज इक्वल टू, आगे क्या वैल्यू है नेक्स्ट, 3/4.5। तो लिख लें कैलकुलेटर में 3/4.5 इक्वल दबाएं तो देखिए क्या आया है, 2/3 आया है। ये भी क्या आ गया है, 2/3। उसके बाद इज इक्वल टू क्या है, 5/7.5। तो लिख लें 5/7.5 इक्वल दबाएं तो इसका भी देखिए आंसर क्या आ रहा है, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। इसका भी आंसर क्या है, 2/3 है। तो देखें ये आपस में इक्वल आ गई हैं। तो लिहाजा ये क्या है, सिमिलर फिगर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉलिड्स दिए थे ना उसने, वो क्या है, आपस में सिमिलर हैं। तो आप लिख सकते हैं, सो दीज फिगर्स आर सिमिलर। सो दीज फिगर आर सिमिलर। ये सिमिलर हैं, ये क्या हैं, सिमिलर आ गई हैं। ये जो फिगर्स दी थी ना उसने सॉलिड्स की, ये क्या हैं, सिमिलर हैं।
आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्राइंगल ए बी सी। तो उसने हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे दी है। ए बी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है और ए सी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी दी साइड्स आर गिवन, ए बी 6 बता चुका हूँ, बी सी 9 है एंड सी ए कितनी है 12। इन ट्राइंगल डी ई एफ, और दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स हमने देखना है, प्रूव करना है कि ये आपस में सिमिलर हैं, ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो इसमें क्या कहता है इन ट्राइंगल डी ई एफ दी साइड्स आर गिवन एज डी ई इज इक्वल टू 10.5। डी से ई कितना है 10.5 है, ई एफ कितना है 15.75 एंड एफ डी कितना है 21 है। तो प्रूव्ड एट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमने बताना ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो सिंपल है, तरतीब से चलना है। ए बी जो है वो किसके सिमिलर है, ए बी जो लेंथ है वो सिमिलर है डी ई के। बी सी जो है वो किसके सिमिलर है, ई एफ के। और जो ए सी है या सी ए है, ए सी या सी ए किसके सिमिलर है, डी एफ के। यानी ये पहली लाइन इस पहली लाइन के सिमिलर है, रेशो है। डी ई सी बी सी जो है वो किसके रेशो है, ई एफ के। और ये जो सी ए है ना, सबसे लंबी लेंथ है, वो किसके सिमिलर है, किसके रेशो है, डी एफ के। तो ये मैंने साइड्स लिखी हुई हैं, डायग्राम नहीं बना रहा लेकिन साइड्स लिखी हुई हैं और बिल्कुल तरतीब से लिखी हुई हैं। तो वो आपस में रेशोज़ हैं, वो आपस में इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी जो है वो किसके रेशो है, ए बी जो है वो डी ई के है। तो हम इसको लिख लेंगे मैयर ए बी, रेशो लगा लें या ओवर लगा लें डायरेक्ट, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो मैयर ए बी किसके है, मैयर डी ई के, सॉरी ये डी ई है, डी ई इज इक्वल, फिर बी सी जो है मैयर बी सी ओवर रेशो क्या है, ई एफ के, किसके है, ई एफ के इज इक्वल टू सी ए जो है मेजरमेंट सी ए ओवर किसके है, एफ डी के। ये है जी, यानी ये मैंने तरतीब से लिखी हुई है। ए बी रेशो किसके है, डी ई के, बी सी रेशो किसके है, ई एफ के, और सी ए रेशो किसके है, एफ डी के। तो ए बी की वैल्यू लगा लें, ए बी की वैल्यू कितनी है 6, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, ओवर डी ई की वैल्यू है 10.5 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 9 ओवर ई एफ की वैल्यू कितनी है 15.75 इज इक्वल सी ए की वैल्यू है 12 और एफ डी की वैल्यू है हमारे पास 21। तो हमने बताना अगर तो ये तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो ये क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह आसान है। ये सारा काम कैलकुलेटर आपका करेगा। तो कैलकुलेटर में लिखें 6 डिवाइड 10.5, तो लिख लें 6 डिवाइड 10.5 इक्वल प्रेस करें तो आ गया है 4/7। इसका जो आंसर आया वो क्या है 4/7, 4/7। अब ये भी डिवाइड कर दें, आप कैलकुलेटर में लिखें 9 डिवाइड, क्या लिखना है 9 डिवाइड 15.75 इक्वल प्रेस करें तो वो भी क्या आ गया है 4/7। लास्ट वैल्यू है 12 डिवाइड 21। तो लिख लें कैलकुलेटर में, स्टेप ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर इसका आंसर दे रहा है। तो क्या लिखेंगे 12 डिवाइड 21, तो वो क्या आंसर है 4/7। ये भी क्या आ रहा है 4/7। तो ये प्रूव हो गया है, हमने यही करना था, प्रूव करना था कि डैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आप लिखेंगे सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर हैं। ये क्या है, आपस में सिमिलर हैं। प्रूफ हो गया कि ये जो दो ट्राइंगल्स दी थी ना ए बी सी और डी ई एफ, ये आपस में क्या आ गई हैं, सिमिलर हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई है।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इन दी गिवन फिगर, ये जो दो फिगर्स दी हुई हैं, अब ये सिमिलर है, शेप सेम है इनकी बट साइज डिफरेंट है। उसने कह दिया, अब खुद कह दिया कि ये क्या है, आपस में सिमिलर हैं। ऊपर वालों में हम प्रूफ कर रहे थे कि वो सिमिलर हैं, अब उसने खुद कह दिया इन दी गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है बड़ी ट्राइंगल, सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो आगे कहता है मैयर ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है एंड बी सी 16 सेंटीमीटर है। इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई जो है 6 सेंटीमीटर है, फाइंड डी एफ एंड ई एफ। तो सेम ऊपर वाले की तरह है। यहाँ पे देखें हाइपोटेनस, ये जो है इसका हाइपोटेनस क्या है, डी एफ, डी एफ, और इसका हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ए सी रेशो क्या आएगा, डी एफ आएगा। ए सी रेशो क्या आएगा, डी एफ या एफ डी। उसके बाद जो इसका परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस कह लें या परपेंडिकुलर, डी ई जो है ये किसके इक्वल है, बी ए बी के। डी ई जो है वो किसके इक्वल है, मतलब रेशो है वो ए बी के। और ये जो ई एफ है वो किसके रेशो है, बी सी के। तो इनको मैंने तरतीब से लिखा हुआ है, उसी फॉर्म में करना है। यहाँ से लेना है, अगर हमने यहाँ से लेना है ए बी, तो यहाँ से क्या लेना है, डी ई। इधर से हमने लेना है बी सी, तो यहाँ से क्या लेना है, ई एफ। इधर से हमने लेना है ए सी, तो यहाँ से क्या लेना है, डी एफ या एफ डी लेना है। तो बिल्कुल आसान है, हमने डी एफ और ई एफ फाइंड करना। तो इनको मैंने तरतीब से लिखा हुआ है। पहले तो उसने खुद कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ए बी रेशो क्या आएगा, डी ई, ए सी रेशो क्या आएगा, डी एफ, और बी सी रेशो क्या आएगा, ई एफ। रेशो लिखें या बटा लिखें, बात एक ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैयर ए बी ओवर मैयर डी ई इज इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर है ना, तो तीनों साइड से ये इसकी इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स की। फिर मैयर, मैयर क्या है, ए सी, ए सी जो है ये इक्वल होनी है, ए सी इक्वल है डी एफ के। ये मैयर ए सी ओवर मैयर डी एफ के इज इक्वल टू मैयर बी सी ओवर मैयर ई एफ के, ये है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू देखें, ए बी कितना दिया हुआ है, 12, उसकी जगह 12 पुट कर दें। नीचे क्या है, डी ई, डी ई कितना है, 6 इज इक्वल टू ए सी कितना है, ए से सी 20 ओवर मैयर डी एफ हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू बी सी कितना है, 16 ओवर ई एफ हमने फाइंड करना है, मैयर ई एफ हमने फाइंड करना है। तो ये सिमिलर हैं, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। सिमिलर का मतलब ही यही था कि ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन दोनों को इसके इक्वल अलग-अलग कर ले, पहले इसको और इसको लिख लें, फिर इसको और इसको लिख लें, इनको आपस में अलग इक्वल कर लें। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, 12 ओवर 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 ओवर मैयर डी एफ। फिर इसको और इसको इक्वल लिख लें, क्या आएगा, 12 ओवर 6 इज इक्वल टू 16 ओवर मैयर ई एफ। ये आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये फाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल आसान सा है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको करेंगे तो क्या बनेगा, मैयर डी एफ मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, इससे करें 6 को करें 20 के साथ, 6 को 20 के साथ आएगा 120, 6 0 का 0 और 6 2 का 12। तो यहाँ से आएगा मैयर डी एफ जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 120 ओवर 12। तो 120 को 12 पे डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 10। 120 को 10 पे 12 पे डिवाइड करें ना, 120 को 12 पे, तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास मैयर डी एफ का आंसर क्या आ गया है, 10 आ गया है। इसी तरह ये वाला है, अब करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करें तो क्या आएगा, ये मैयर ई एफ
मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 को करें 16 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96। 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 96। तो यहाँ से मैयर ई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा 96/12। तो 96 को ज़रा 12 पे डिवाइड कर दें, ये कैलकुलेटर में करेंगे 96 डिवाइडेड बाय 12, 96 डिवाइडेड बाय 12 तो वो 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ई एफ जो है हमारी मेजरमेंट है वो कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर, और डी एफ कितनी आई थी 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों की वैल्यूज़ आ गए। डी एफ हमने फाइंड करना था, ऊपर लिखा हुआ था डी एफ हमने फाइंड करना था, और एक हमने फाइंड करना था ई एफ, दोनों फाइंड हो गए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अब हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट जो डायग्राम उसको देखें ज़रा, हमारी ये दो राइट ट्राइंगल हैं और जो कि सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल ए बी ई है तो दूसरी ट्राइंगल डी सी ई है। एक ट्राइंगल ए बी ई और दूसरी क्या है डी सी ई है। ये दो ट्राइंगल्स और दोनों में देखें ना तो ये हाइपोटेनस नहीं है, इसमें भी हाइपोटेनस नहीं है, इसमें भी हाइपोटेनस नहीं है। इसका मतलब है तो बेस बेस की इक्वल है, यानी इसकी बेस रेशो इसकी बेस बेस, इसका परपेंडिकुलर रेशो इसका परपेंडिकुलर, यानी ए बी जो है वो किसके रेशो होगा, ए बी रेशो होगा सी डी के, और ए ई रेशो होगा ई सी के, ए ई रेशो होगा ई सी के, यानी इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर, इसकी बेस और इसकी बेस। तो इसमें से हमने एक्स फाइंड करना है। और ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये क्या हैं सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बट साइज डिफरेंट है इनका, ये बड़ी है ये छोटी है। इसका बेस और इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर हमने लेना है यहाँ से। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखी हुई है। गिवन जो है हमारे पास है, गिवन में क्या है हमारे पास ए बी मेजरमेंट ए बी एक्स था और मेजरमेंट ए ई कितना था 7.5, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं। डी सी कितना है 1.52 और ई सी कितना है 3 है। तो ये इसके साथ लिखना है, तो क्या लिखेंगे फार्मूला मेजरमेंट ए बी रेशो या ओवर ये मेजरमेंट डी सी इज इक्वल टू ये वाली दोनों मेजरमेंट ए ई ओवर मेजर ई सी है, ये है। तो वैल्यूज पुट कर दें, ए बी कितना दिया है एक्स है जो हमने फाइंड करना है, डी सी कितना है 1.2 इज इक्वल टू ए ई कितना है 7.5 ओवर ई सी कितना है 3 है। तो हमने एक्स फाइंड करना, तो सिंपल है बिल्कुल, एक्स एज इट इज इक्वल टू 7.5 ओवर 3 भी एज इट। ये जो 1.2 है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1.2। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस कर लें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे सबसे पहले 7.5 पहले डिवाइड कर लें या पहले मल्टीप्लाई कर ले, वो आपकी मर्जी है। तो 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 इक्वल दबाएँ तो ये आता है, इक्वल दबाने से आता है 9, और डिवाइड 3 कर दे, डिवाइड 3 करें इसको तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, ये सारा प्रेस करने से 3। तो x ही हमने फाइंड करना था, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ गई है 3, ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट है। तो ये इसकी ना एक डायग्राम दी हुई है, एक ये फुल ट्राइंगल है, बड़ी ट्राइंगल है बी सी डी, और एक ये छोटी ट्राइंगल है बी ई एफ, एक बी ई एफ है और एक बी सी डी है, ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ इन दोनों ट्राइंगल की जो रेशो है ना बी ई रेशो है ई सी के, पहले ऊपर वाली ये वाली साइड बी ई कितना है 6, रेशो क्या आएगा ई सी कितना है x, इधर से बी एफ कितना है 8, तो बी एफ रेशो आएगा एफ डी। बस सिंपल है, एक ये फुल ट्राइंगल है बड़ी बी सी डी, ये
और एक ये छोटी ट्राइंगल है BEF। तो BE जो है, B से E जो है रेशो किसके है, EC के। B से F रेशो किसके है, FD के। तो सिंपल है बिल्कुल ये भी, उसी तरह ही हमने करना है। तो ये मैंने गिवन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। गिवन वैल्यू में BE रेशो है EC के इज इक्वल टू BF रेशो है FD के। तो ये BE कितना है 6 है, और EC कितना है X है, BF कितना है 8 है, और FD कितना है 3 है। वहाँ से फिगर से देख के ये वैल्यूज़ लिखी हैं, तो इसको सॉल्व कर लें। क्या आएगा, मैयर BE रेशो की जगह ओवर, या डायरेक्ट भी आप ओवर लिख सकते हैं, रेशो बटा एक ही चीज़ है। नीचे क्या आएगा, मैयर EC इज इक्वल टू क्या है, मैयर BF रेशो की जगह ओवर, और नीचे मैयर FD। अब देखिए इसमें वैल्यूज गिवन है, BE कितना है, B से E कितना है 6, ओवर EC कितना है X है, इज इक्वल टू BF 8 ओवर FD है हमारे पास 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 8 को X से करें तो 8X इज इक्वल टू 6 को 3 से करें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आएगा। तो ये X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 ओवर 8, 18 ओवर 8। तो ये कैलकुलेटर आप प्रेस कर लें, इसका 18 ओवर 8 को डिवाइड करें, 18 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर आता है पॉइंट में 2.25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.25। x की वैल्यू क्या आ गई है, 2.25 लिख लें, या इसको आप बटे में भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है वो ओके है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका थर्ड वाला पार्ट है। तो ये भी दो ट्राइंगल्स है और ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स में देखें ना, तो जितना C से D है उतना ही F से G है, यानी CD जो है वो रेशो है किसके, FG के। उसके बाद DE जो है वो रेशो है किसके, EG के। बस ये दो वैल्यूज याद रखनी है, CD रेशो क्या है, FG। उसके बाद DE रेशो क्या है, EG के। DE रेशो क्या है, EG के। ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दो, तो यहाँ से ये आपस में सिमिलर हैं, रेशो हैं। CD रेशो है FG के, और DE रेशो है EG के। तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा मैंने लिखा हुआ है, मेजरमेंट CD जो है, वो जो CD है वो कितना है, x है, और ED कितना है 2.5, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। FG कितना है 2.1, और मेजरमेंट EG कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये और ये रेशो में है, ये और ये रेशो में है। ये शुरू से लेके मैं ऐसे लिख रहा हूँ बिलतरतीब से। तो इसको हम लिख सकते हैं मेजरमेंट, मेजर CD रेशो लिख लें या ओवर, नीचे ये वाला मेजर FG इज इक्वल टू क्या है, मेजर ED ओवर मेजर EG के, ये है। तो CD कितना है, X दिया हुआ है, और FG जो है, FG कितना है 2.1 इज इक्वल टू ED जो है, ED की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5, और यहाँ से EG कितना है 2.4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये ले x एज इट रहेगा इज इक्वल टू 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1। कैसे किया है, ये x एज इट आ गया है, ये भी एज इट है। ये 2.1 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसको हम ना कैलकुलेटर में दबाएंगे, इसको ना कैलकुलेटर में दबा लें आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे इसको, क्या लिख लेंगे कैलकुलेटर में, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, फिर 2.5 इक्वल दबाएं तो 6.25 आ रहा है, और डिवाइड कर दे इसको 2.4 पे, 2.4 पे। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 2.60, 2.6 आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x इज इक्वल टू आ गया है 2.6। तो ये हमने x फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अप स्टेयर। एक प्लैंक है जो लकड़ी का तख्ता है, इज प्लेस स्ट्रेट सीधा अप स्टेयर ऊपर की तरफ डैट 20 सेंटीमीटर, और वो ऊपर की तरफ कितना है, वो 20 सेंटीमीटर है। विड्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर डीप, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। विड्थ कितनी है, 16 सेंटीमीटर डीप है, और अप स्टेयर ऊपर को कितना है, वो 20 सेंटीमीटर है। यानी उसकी विड्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और डीप जो है, हाइट जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। यानी ये उसने डायग्राम बनाई हुई है। प्लैंक की जो हाइट है, क्या हाइट कितनी है, 16, और उसकी जो विड्थ है, विड्थ चौड़ाई वो कितनी है, 20 है। चौड़ाई कितनी है, 20। और रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट, और बॉक्स की जो हाइट है वो कितनी है, 8। अब दो हाइट हुई है, एक प्लैंक की हाइट है, प्लैंक की हाइट कितनी है, 16, और बॉक्स की हाइट कितनी है, 8। उसके बाद A rectangular box of height 8 cm width x cm is placed on the stair under the plank. Find the value of x. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। सिंपल है, दो चीज़ें हैं, प्लैंक की हाइट और बॉक्स की हाइट, फिर प्लैंक की विड्थ और बॉक्स की विड्थ। यानी प्लैंक की हाइट कितनी है, 16, और बॉक्स की हाइट कितनी है, 8। प्लैंक की विड्थ कितनी है, 20, और बॉक्स की विड्थ कितनी है, x है। ये चार चीज़ें हमारे पास गिवन हैं, बॉक्स की हाइट, प्लैंक की हाइट, फिर बॉक्स की विड्थ चौड़ाई, और प्लैंक की चौड़ाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये गिवन वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। देखें, विड्थ ऑफ प्लैंक, प्लैंक की जो विड्थ थी वो कितनी थी, 20, और विड्थ ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की विड्थ कितनी थी, x थी। जो दरमियान में बॉक्स बना उसकी विड्थ कितनी है, x है। हाइट ऑफ द प्लैंक, प्लैंक की हाइट कितनी थी, 16, ऊपर को कितना था, 16, और हाइट ऑफ द बॉक्स कितनी थी, 8 थी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल का जो प्रिंसिपल पीछे हम पा रहे हैं, हाइट ऑफ द बॉक्स ओवर हाइट ऑफ द प्लैंक इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द बॉक्स ओवर विड्थ ऑफ द प्लैंक है। तो हाइट ऑफ द बॉक्स देखिए कितना है, हाइट ऑफ द बॉक्स हमारे पास है 8, हाइट ऑफ द बॉक्स कितना है, 8 है। तो यहाँ पे लिख ले 8, और हाइट ऑफ द प्लैंक, हाइट ऑफ द प्लैंक कितना है हमारे पास, 16 है। हाइट ऑफ द प्लैंक कितना है, 16, तो ओवर क्या आएगा, 16 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द बॉक्स, वो कितना है, x है, ओवर विड्थ ऑफ द प्लैंक कितना है हमारे पास, 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, x को 16 से, 16x, 8 को करें 20 से, तो 160 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 160। 16 उधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 16 इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 10। 160 को 16 पे डिवाइड करें, 160 को ना 16 पे डिवाइड करें, 160 को 60 के ऊपर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द बॉक्स कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ गई है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने ये दोनों प्रिंसिपल याद रखने हैं, हाइट ऑफ द बॉक्स ओवर हाइट ऑफ द प्लैंक, विड्थ ऑफ द बॉक्स ओवर विड्थ ऑफ द प्लैंक। तो उनकी वैल्यूज़ गिवन है, वो इसमें पुट कर दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जो कि कितना लंबा है, 1.8 मीटर। कॉस्ट ऑफ शेडो ऑफ 0.76 मीटर। आदमी है उस, वो कितना लंबा है, उसकी हाइट कितनी है, लंबा कितना है, 1.8 मीटर, और उसका शेडो कितना है, 0.7 मीटर इन लेंथ। इफ़ एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, अ टेलीफोन पोल कॉस्ट 3 मीटर शेडो। तो टेलीफोन पोल का जो शेडो वो कितना है, 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो ये समझे ज़रा इसकी डायग्राम। सबसे पहले मैन है, एक आदमी है, इसके लिए जो ट्राइंगल्स बन रही हैं वो देखें। एक मैन है, ये मैन है, आदमी है, तो उसकी हाइट कितनी दी है, वो कितना मीटर है, 1.8 मीटर टॉल है। और उसका जो शेडो बन रहा है, ये देखिए साया जो बन रहा है वो कितना है, 0.76 मीटर। तो ये वाली ट्राइंगल देखिए इस तरह बन रही है, राइट ट्राइंगल। फिर उसने क्या कहा है, उसी टाइम पे कहता है इफ़ एट द सेम टाइम टेलीफोन पोल। अब एक टेलीफोन पोल है, ये लें,
उसी टाइम पे एक टेलीफोन पोल है, ये देख ले टेलीफोन पोल है ये, तो उसकी हाइट कितनी है, टेलीफोन पोल की हाइट नहीं दी उसने, शेडो दे दिया। शेडो कितना दे दिया है, टेलीफोन पोल का जो शेडो दे दिया है वो दे दिया है 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर है। और इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, ये एक्स फाइंड करना है। तो ये देखें, ये भी ये ट्राइंगल बन रही है, ये पोल की है और ये मेन है, यानी मेन और पोल, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये क्या हो रहा है, सिमिलर ट्राइंगल्स बन रही हैं। हाइट की रेशो होगी और जो शेडो है वो शेडो के रेशो होगा। तो मैंने इसका गिवन डाटा लिखा हुआ है, देखें क्या है। हाइट ऑफ अ मैन कितनी थी, 1.8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मैन कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ पोल हमने क्या करनी है, फाइंड। शेडो ऑफ द मैन कितना है, 0.76 सेंटीमीटर। और शेडो ऑफ द पोल कितना है, 3 मीटर। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, प्रिंसिपल लगा लिया हमने सिमिलर ट्राइंगल्स का। हाइट ऑफ द मैन देखें कितनी है, 1.8। और हाइट ऑफ द पोल हमने फाइंड करनी है, एक्स है हमारा, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। शेडो ऑफ द मैन का जो शेडो वो कितना है, 0.76। और शेडो ऑफ द पोल कितना है हमारे पास, 3 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको इससे क्या आएगा, 0.76 मल्टीप्लाई एक्स, और इसको इससे करें 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से हमारा जो x आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x एज इट इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 3 ओवर ये 0.76 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लें सारा जैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 1.8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल दबाएँ और ये आया 5.4, तो डिवाइड कर दें 0.76 पे, 0.76 पे। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आएगी, x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 7.10526। तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करें ना, तो ये x इज़ इक्वल टू आएगा 7.11। ये राउंड ऑफ एक हम प्लस कर सकते हैं इसमें ना, या 7.10 भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। तो पोल की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 7.11 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन गिवन फिगर। एक फिगर दी हुई है, इसमें से हमने x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस फिगर में देखें ना, तो दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स है, एक ये स्मॉल ट्राइंगल है और एक ये बिग ट्राइंगल है। एक छोटी ट्राइंगल है और एक बड़ी ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल और ये भी राइट ट्राइंगल है। तो हमने इसकी मदद से ना सॉल्व करना है, इसमें से x को, y को और z को फाइंड करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट कैसे करते हैं हम इसको। तो ये ट्राइंगल गिवन है हमारे पास, तो पहले हम इस स्मॉल ट्राइंगल को ना सॉल्व करेंगे। ये जो ट्राइंगल है स्मॉल, तो ये जो स्मॉल ट्राइंगल है इसमें ये जो 10 है ना, ये हाइपोटेनस है। 10 क्या है, हाइपोटेनस है। और ये जो 6 है ये बेस है। 10 क्या है, हाइपोटेनस है, और 6 क्या है, बेस। तो आपने स्मॉल ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। स्मॉल ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो आप लिख लेंगे इसमें इन स्मॉल ट्राइंगल। तो हम स्मॉल ट्राइंगल जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो हमने याद किया हुआ है, वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें से हाइपोटेनस कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है वो हमने फाइंड करना है, ये y जो है, प्लस बेस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 36। तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 36
इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। 100 में से 36 निकाल दें तो 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। स्क्वेयर कैंसिल करने के लिए स्क्वेयर रूट लें, इस साइड पे भी टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वेयर रूट। तो 64 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 8, और ये स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये y आ जाएगा हमारे पास। अब y की वैल्यू आई है, बट ये जो y है ना, अगर स्मॉल ट्राइंगल की बात करें ना, स्मॉल ट्राइंगल की, तो y उसका परपेंडिकुलर है। बट ये बिग ट्राइंगल की बात करें, बड़ी ट्राइंगल की बात करें, तो y उसका क्या है, बेस है। अब यहाँ पे y जो है, अगर इस ट्राइंगल में देखें, छोटी में जो ये क्या है उसका परपेंडिकुलर, लेकिन अगर इस बड़ी ट्राइंगल की बात करें तो y उसका क्या है, बेस है। ये याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं। छोटी ट्राइंगल की बात करेंगे तो y क्या है, परपेंडिकुलर है, और बड़ी ट्राइंगल की बात करेंगे तो y क्या है, बेस है। तो हम इस पे वही लॉ लगाएंगे हम ट्राइंगल के सिमिलर होने का, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है लिख लें, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या है कि जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सबसे पहले देखें, इस छोटी ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या है 10, और बड़ी का हाइपोटेनस क्या है z है। इसका हाइपोटेनस 10 है और इसका हाइपोटेनस z है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें इसका छोटी का और बड़ी का हाइपोटेनस देखें, तो सबसे पहले क्या आएगा 10 रेशो में इसको 10/z इज इक्वल टू, अब छोटी की बेस बताएं क्या है 6 है, और बड़ी की बेस क्या है y है। तो ये क्या आएगा 6/y इज इक्वल टू, अब छोटी का परपेंडिकुलर देखें तो क्या है y, और बड़ी का परपेंडिकुलर देखें तो क्या है x है। तो ये क्या आएगा y/x। हमने यहाँ यूज कर लिया है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमने यूज किया है। तो कैसे यूज किया दोबारा सुन लें, इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस, छोटी ट्राइंगल का हाइपोटेनस 10 है और बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेनस z है, तो 10/z रेशो में लिख दिया इज इक्वल टू, अब छोटी का बेस और बड़ी का बेस, छोटी का बेस 6 है और बड़ी का बेस y है, तो 6/y इज इक्वल टू, अब छोटी का परपेंडिकुलर y है और बड़ी का परपेंडिकुलर x है, तो y/x है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ से ये आ जाएगा 10/z इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8, 6/8 इज इक्वल टू y की वैल्यू 8/x। अब ये भी इसकी इक्वल है और ये भी इसकी इक्वल है, दोनों को सेपरेट कर लें, 10/z को इसकी इक्वल सेपरेट करें तो क्या आएगा, बनेगा ये 10/z इज इक्वल टू 6/8, फिर यहाँ से इसकी इक्वल रख लें, इसको क्या बनेगा 6/8 इज इक्वल टू 8/x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या बनेगा 6z इज इक्वल टू 10 को 8 से करें 80, तो ये z इज इक्वल टू क्या आएगा 80/6, 80/6। यहाँ से भी करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6x इसको इससे 8 को 8 से 64, तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा 64/6। अब इसको कैलकुलेटर में हम डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेटर में आप इसको लिख सकते हैं, लिख लें क्या है 80/6 है, 80/6 है, तो लिखें कैलकुलेटर में, ये लिख लेंगे हम, ये लें 80/6 लिखें, 80/6, तो ये 40/3 आया है। तो इसके ऊपर ना डायरेक्ट आप SD का बटन दबा दें तो ये पॉइंट में आ जाएगा, और फिर शिफ्ट और फिर SD का बटन दबाएं तो ये देखें क्या आया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया 13, कंप्लीट है 1/3। तो इस z का क्या आंसर आ गया है 13 और 1/3। इसी तरह ये वाला x जो है ये भी डिवाइड कर दे, x की वैल्यू 64 को 6 पे डिवाइड करें, 64 को
64 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल दबाएं SD। तो ये पॉइंट में आया है तो इस पर शिफ्ट और फिर से SD का बटन दबा दें। तो ये 10 कंप्लीट 2/3 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 10 कंप्लीट 2/3। तो ये हमने x, y और z तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है, क्वेश्चन नंबर 7 की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ड्रा एन एसोसल ट्रेपीजियोड ABCD। हमने एक एसोसल ट्रेपीजियोड जो है वो ड्रा करनी है जिसका नाम ABCD रखना है। वेयर AB पैरेलल होनी चाहिए CD, यानी जो हमने ट्रेपीजियोड ड्रा करनी है उसमें AB और CD क्या होंगे पैरेलल, एंड मैयर AB ग्रेटर देन CD होगी। तो जो AB लाइन होगी वो CD किससे क्या होगी बड़ी होगी। ड्रा डायगनल्स AC एंड BD, और उसमें हमने डायगनल ड्रा करने हैं AB एंड AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट E। हम इंटरसेक्ट वो करेंगे E पे। तो पहले इतना सा देख लें वो क्या कह रहा है। कहता है एक ट्रेपीजियोड ड्रा करें, उसका AB और CD क्या हो पैरेलल, AB बड़ा हो CD से, और ड्रा करना डायगनल AC एंड BD। तो पहले हम इतना करेंगे और वो इंटरसेक्टिंग करेंगे कहाँ पे एट E पे। इस क्वेश्चन का पहले एक ही सा ये वाला है तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियोड ड्रा करेंगे, एक लाइन लगा लें AB, ये लें एक ये लाइन आ गई है और एक ये लाइन आ गई है। तो ये एक ट्रेपीजियोड हमने ड्रा कर दी। इसका नाम रखें AB C और D, ये है। अब उसने कहा क्या था कि AB किसके पैरेलल है CD के, AB किसके पैरेलल है CD के, और AB जो है वो ग्रेटर देन है किससे CD के, यानी AB देख लें CD से क्या है बड़ा है, और ये दोनों आपस में क्या हैं पैरेलल हैं। फिर उसने बोला है ड्रा डायगोनल्स AC एंड BD। एक डायगोनल ये लगा लें A से AC, और एक ये डायगोनल लगा लें B से D। तो ये दोनों जो हैं ये किस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम E। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे E पे। अब ये दो ट्राइंगल्स बनी है, एक ABE बनी है और एक CCDE बन गई है। तो ये पहला हिस्सा हमारा होगा जो उसने कहा ना ट्रेपीजोड जो है ड्रा करे, वो मैंने ड्रा कर दी है। AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB ग्रेटर देन है CD के, और इसमें हमने डायगोनल ड्रा किया है, एक A से C डायगोनल है और एक हमारा B से D डायगोनल है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे कर रहे हैं। एक तो ये बात उसने कही थी। लेकिन क्या कहा उसने इसमें क्या करना है, हमने प्रूव डेट, हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CD के। हमने सेकंड इसमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CD। तो ये देखें प्रूव किया है हमने कैसे, कि ये जो ट्राइंगल ABE है वो सिमिलर है ट्राइंगल CDE के। तो लिख दिया है प्रूव में, हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CD। तो प्रूव के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे AB पैरेलल है CD के, जितना A से B है, सॉरी ये जितना नहीं है पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है CD के। सेकंड हम लिखेंगे इसका द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट E। जो इसका AC डायगोनल है और जो BD डायगोनल दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया है E पे किया है, कहाँ पे किया है E पे। थर्ड हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल AEB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल CD के, यानी जो यहाँ पे एंगल बना है E पे वही इस ट्राइंगल में E पे बना है, यानी ये एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है, जितना यहाँ पे इस ट्राइंगल में E पे बना है उतना ही इस ट्राइंगल में E पे बना है। तो मेजर ऑफ एंगल AEB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल CED। ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये क्या है आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। और नेक्स्ट हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C के, और ये अल्टरनेटेड एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये वाले जो हैं A और C, यानी ये पहला जितना यहाँ A पे एंगल बना है उतना ही यहाँ पे C पे एंगल बना है। तो ये क्या है अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है अल्टरनेट है A वाला और C वाला। उसके बाद ये जितना B पे एंगल बना है उतना ही ये D पे एंगल बना है, D पे।
तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी, अल्टरनेटेड एंगल्स हैं ये। तो इस तरह ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एज द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इस डायग्राम के जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो सो ट्राई एंगल ए बी ई सिमिलर आ गई है ट्राई एंगल सी डी ई के। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं सिमिलर होने के लिए। सिमिलर होने के लिए ए बी पैरेलल है सी डी के, डायगोनल जो ए सी और ए डी है, ए सी और बी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। मेजर ऑफ एंगल ए ई बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ई डी के। ये अपोजिट एंगल्स है, ए इक्वल है सी के एंगल के और बी इक्वल है डी एंगल के। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ये सिमिलर है। थर्ड उसने इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड क्या है, इफ मेजर ऑफ एंगल ए बी कितना है 8 है, ए बी कितना है 8 है, सी डी कितना है 4 है एंड ए ई कितना है 3, फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई। तो इसी डायग्राम में देखें तो ए बी, सबसे पहले ए बी दिया हुआ है, ए से बी कितना है, ए से बी है 8 सेंटीमीटर, और फिर सी से डी जो है, सी से डी कितना है 4 सेंटीमीटर, और ए से ई जो है, ए से ई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमने सी से ई जो है वो फाइंड करना है, ये वाला हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे वही प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यानी क्रॉसपोंडिंग रेशियोज वाला प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला हम फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो लिख लेंगे बाय दी प्रिंसिपल of similar triangle। वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या है कि क्रॉसपोंडिंग जो साइड होती हैं वो आपस में रेशियोज में होती हैं। मतलब कैसे, यहाँ से देखें आप अगर, तो ए बी रेशो क्या होगी सी डी, ए बी रेशो क्या होगी सी डी। तो चलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ, अब बाद में आपको पता चल जाएगा। मेजर ए बी ओवर मेजर सी डी इज इक्वल टू ए ई, क्रॉसपोंडिंग है सी ई के, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मेजर ए ई ओवर मेजर सी ई के, ये है। ये मैंने नीचे लिख दी है, देखें ज़रा। प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा कि ए बी क्रॉसपोंडिंग थी, तो ए बी रेशो सी डी इज इक्वल टू ए ई रेशो सी ई के। तो ए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू ऊपर है हमारे पास 8, और सी डी की कितनी है 4, इज इक्वल टू ए ई की कितनी है 3, और सी ई जो हमने फाइंड करना है मेजर सी ई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसको, तो क्या बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाई मेजर सी ई इज इक्वल टू 4 3 का 12। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मेजर सी ई इज इक्वल टू आएगा 12 ओवर 8। तो इसको डिवाइड कर दें, तो मेजर सी ई इज इक्वल टू 12 को 8 पे डिवाइड कर लें, 12 को 8 पे डिवाइड कर लें, 12 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 3/2 है। इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं 1.5। तो मेजर 1.5 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 9.1 उसका लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। और रेगुलर डोडिकागोन है, a regular dodecagon has its sides length decreased by a factor of 1 over √2 if the parameter of original dodecagon is 72. What is the side length of scale dodecagon? हमने इसकी डोडिकागोन की जो स्केल लेंथ है ना वो फाइंड करनी है। अब डोडिकागोन क्या होता है, जिसकी 12 साइड हों। डोडिकागोन क्या है, जिसकी 12 साइड हैं। तो वो शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखें ये वाली शेप बनती है डोडिकागोन की, ये 12 साइड्स इसकी बन रही हैं,
इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं, डोडिकागॉन। तो डोडिकागॉन जो है बेसिकली ये काउंटिंग का वर्ड है, जिसमें पेंटागॉन होता है, हेक्सागॉन होता है, ऑक्टागॉन होता है। इस तरह से ये डोडिकागॉन जिसकी 12 साइड्स होती हैं। तो कहते हैं हैज़ इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज, कम होती है बाय अ फैक्टर, जब ये फैक्टर हो तो। जबकि उसने डोडिकागॉन का जो पैरामीटर है वो दे दिया 72। अब पैरामीटर क्या होता है, 12 साइड को जमा किया है तो वो कितना बना है, 72 बना है। तो व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडिकागॉन, हमने ये फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डोडिकागॉन कितना है, 72 है। तो साइड ऑफ द लेंथ ओरिजिनल डोडिकागॉन, हमने साइड फाइंड करनी है। तो बताया तो है मैंने, पैरामीटर 72 दिया है, तो इसकी साइड्स कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो आपने 72 डिवाइडेड बाय 12 करना है। 72 को 12 पे डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी जो उसकी एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। यानी पैरामीटर दे दिया उसने 72। पैरामीटर क्या होता है कि उन 12 साइड्स को जमा करें, यानी 12 साइड्स को जमा किया तो 72 आया है। तो उसकी एक साइड कितनी होगी, 72 को 12 पे डिवाइड करें तो 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमने जो फाइंड करना है वो है स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ सेल्ड डोडिकागॉन। हमने ये करना है, जो कि उसने क्या दिया था, वो एक साइड क्या दी थी, √1 ओवर √2। तो इस 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर √2 करना है। ये उसने कहा था जब इस ये होगी उसका स्केल ये होगा तो फिर डिक्रीज होगी, कम होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 6 1 का 6 होता है और नीचे √2। तो इसको रैशनलाइज करें, नीचे से √ कैंसिल करना है तो √2 ओवर √2, यानी जो कुछ बटे के नीचे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ये वाला 6 √2 और नीचे से √2 को √2 से तो √2 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसको मज़ीद अगर कैंसिल करें हम तो ये 6 ओवर √2 एज इट, नीचे से स्क्वेयर √ से कैंसिल तो 2, तो ये 2 को 6 के साथ कैंसिल करें, 2 1 का 2 2 3 का 6, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 है। तो अगर ये आप 3 √2 कैलकुलेटर में प्रेस करें, 3 √2 जो है ना लिख लें, 3 √2 इक्वल दबाएँ तो ये आता है 4.24, क्या आता है 4.24। तो देख लें ये डिक्रीज हो गई है साइड, पहले कितनी थी 6 थी ना, अब देखिए कितनी आई है 4.24 अप टू 1 आ गई है। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी 9.1 जो है ये कंप्लीट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।